Hello students, welcome back to Recall Academy. In a previous class, we have studied about the introduction of lines and angle. Today we will do the 5.1. So, in a 5.1, the first question is find the complement of each of the following angles. तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये क्या कह रहा है, तो इस चीज को याद रखना है आपको कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। मतलब कि दो एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जिसमें से एक एंगल हमें गिवन है, या तो ए मान लो चाहे बी मान लो। अगर एक एंगल गिवन है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, 70 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम इसको भी करेंगे। तो सेकेंड ये इसको भी 90 में से माइनस कर देंगे डायरेक्टली। 63 90 में से करा तो कितना गया, 27 बचा। 70 और हाँ 27, राइट, 27 डिग्री। तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका एंगल, 27 डिग्री। थर्ड 57, ऐसे इसको भी करेंगे हम, 90 में से माइनस करेंगे। 90 में से जब हमने 57 करा तो क्या है हमारा, 60 30 33। डिग्री। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है, इसमें हमारा सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल पूछा है। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो सप्लीमेंट में क्या होता है कि हमारा ए प्लस बी 180 डिग्री होता है। मैंने बताया था आपको पहले भी। तो इसमें से एक एंगल गिवन है, दूसरा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री माइनस 105। जैसे हमने 180 डिग्री में से 105 को माइनस करा तो क्या बचा हमारा, 75। ऐसे हमें इसको करना है, 180 डिग्री में से 87 करना है माइनस। तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा हमारा, 93 डिग्री। ऐसे ही हमें इसको करना है, इसका 154 डिग्री है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गलती हो गई। ऐसे इसको करना है हमें, इसका 180 डिग्री माइनस 154। तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 6 और तो 26 डिग्री। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस बार हमें आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ एंगल्स। आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने बताया था आपको, दो का सम क्या होगा, 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, 90 डिग्री सम, और इसमें क्या होगा, 180 डिग्री। तो ढूंढते हैं, चलो इन दोनों का सम क्या हो रहा है हमारा, इनका तो 180 डिग्री हो रहा है, तो क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री। इसका हमारा हो रहा है 90 डिग्री, तो क्या हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। वन 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। इसका भी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री।
दोनों 45, 90 से छोटे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। वन 10 80 डिग्री और 10 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब भाई इस क्वेश्चन को तो अगर हम इसको देखें, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर ऐसे ना निकले तो हम कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब या तो a प्लस बी इक्वल होना चाहिए, तो या तो a को b मान लो, b को a मान लो। तो a प्लस a इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2a इक्वल 90 डिग्री, तो a इक्वल टू 90/2, तो a की वैल्यू 45 डिग्री। नॉर्मली आप इसको ऐसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ऐसे इसमें ये निकालना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो ऐसे हमें a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, a इक्वल बी, a प्लस a इक्वल 180 डिग्री, तो 2a इक्वल 180 डिग्री, a इक्वल 90 डिग्री। इसमें क्या निकल गया हमारा, इसमें 45 निकला और इसमें 90 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं और फिर देखते हैं कि सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास दो एंगल हैं जो कि क्या है, सप्लीमेंट एंगल्स है। सप्लीमेंट मतलब इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। तो इफ वन इज डिक्रीज देन सेकेंड पे क्या फर्क पड़ेगा, बोथ स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। भाई सप्लीमेंट्री तो रहेंगी, क्योंकि अगर ए और बी क्या है, हमारा सप्लीमेंट एंगल है। अगर ए और बी हमारे सप्लीमेंट एंगल है तो, और अगर हम एक को कम कर दे क्या होगा, दूसरा बढ़ जाएगा। एक को कम कर दे तो क्या होगा, दूसरा हमारा बढ़ जाएगा। मान लो कि अगर हमारा एंगल 1 कम हो गया तो क्या होगा, एंगल 2 बढ़ जाएगा। अब हम क्या कह सकते, जितना इसमें बढ़ेगा उतना ही इसमें बढ़ेगा। तो क्या रहेंगे, बोथ स्टिल सप्लीमेंट्री। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। क्या दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं अगर वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या फिर राइट एंगल है। भाई इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसमें थोड़ा सा दिमाग ये है कि अगर हम देखें कि दो एंगल, एक्यूट क्या होता है हमारा 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूज होगा 90 से बड़ा। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि हो सकते हैं अगर ये 90 डिग्री हो सकते हैं, सप्लीमेंट 90 डिग्री हो सकते हैं। और हमारा राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। सेवंथ क्वेश्चन सोल्व हो गया, 8th 6th भी सोल्व हो गया, 7th भी सोल्व हो गया। 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन
45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एंगल है, एक एंगल है, मान लो कि एंगल ए जो है 45 डिग्री है। क्या है एंगल, क्या है हमारे पास 45 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 डिग्री, इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा भाई? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकता है? या तो क्या होगा 45 के इक्वल होगा या 45 के इक्वल ही होगा, लेस तो हो नहीं सकता। सॉरी एक मिनट, इसमें ग्रेटर वो कह रहा है कि 45 से बड़ा है, सॉरी 45 से बड़ा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें कह रहा है एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है तो दूसरा एंगल क्या होगा? दूसरा एंगल हमारा क्या होगा? 45 डिग्री से एक बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि दूसरा क्या होगा। अगर एंगल ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री होता है और एक हमें 45 दे रखा, 45 से बड़ा दे रखा है, 45 से बड़ा दे रखा है और हमें पता है कि दोनों 45 मिला के 90 बनते हैं, तो हमारा अगर एक 45 है तो दूसरा क्या होगा? 45 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा? लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री। भाई नॉर्मल सी बात है ना, एक एंगल हमें क्या दे रखा है? 45 से बड़ा दे रखा है, तो दूसरा एंगल क्या होगा हमारा? 45 से छोटा ही तो होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक फिगर गिवन है, अब जो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, वो चीजें हमें उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड करना है। जैसे कि इज 1 एडजेसेंट टू 2, क्या 1 2 के एडजेसेंट है? बिल्कुल है। पहले तो मैं ये से लगा देता हूं, बिल्कुल है। कैसे है? कॉमन वर्टेक्स के साइड में भी नॉन कॉमन वर्टेक्स, नॉन कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स। तो ये क्या है? अब AOC एडजेसेंट टू AOE, AOC एडजेसेंट टू AOE बिल्कुल नहीं है भाई। ये कुछ इस तरीके से बना रहा है, देखो। और ये क्या है? AOE और ये क्या है? C। तो AOE और AOC नहीं, जबकि AOC और COE हो सकता था। लेकिन ये नहीं हो सकता, नो, बिल्कुल भी नहीं। डू COE और EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? देखते हैं भाई। COE और EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। भाई इसके अंदर दो एंगल आ रहे हैं। अब नॉर्मल सी बात है, आप इसमें दिमाग लगाने वाली, लीनियर पेयर क्या होता है? EOD और COE, इसमें दो एंगल गिवन है, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो क्या ये लीनियर पेयर है? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। बिल्कुल है। देखो कैसे है, हमें ये एंगल नहीं दे रखा, EOD पूरा का पूरा एंगल दे रखा है, EOD पूरा एंगल। तो क्या है? ये लीनियर पेयर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देख रहे हो स्टूडेंट्स? अगले क्वेश्चन पे तो RBOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। BOD देखो, BOD और DOA बिल्कुल है सप्लीमेंट्री। 180 डिग्री का सम हो रहा है, 4 और 5 एंगल।
इज वन वर्टिकली अपोजिट टू 4। चलो चेक करते हैं भाई, ये ए ओ बी भी एक लाइन है और सी ओ डी भी एक लाइन है, तो भाई ये दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 और 4 तो ऑब्वियस सी बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा भाई, ये दो लाइन है तो हम देते सी ओ बी होगा। क्या होगा, सी ओ बी। देखो किस तरीके से होगा सी ओ बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स निकालने हैं और लीनियर पेयर निकालने हैं। कौन कौन से पेयर होते हैं इस तरीके से भाई, आप हमको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल और हमारा जो लीनियर पेयर है वो क्या होता है। ठीक है भाई, अब देखो एक तो वर्टिकली अपोजिट 1 और 4 है, और एक पेयर ये हो गया, और दूसरा पेयर हो गया हमारा 5 और 2+3, दो पेयर हो गए। लीनियर पेयर की बात करते हैं, एक तो हो गया हमारा 4 और 5 लीनियर पेयर। नॉर्मल सी बात है, लाइन दिख रही है हमें और ये दो एंगल लीनियर पेयर। एक ये लाइन दिख रही है, एक ये हो गया हमारा लीनियर पेयर, और एक होता है हमारा 1 और 5, ये दो लीनियर पेयर दिख रहे हैं इसमें। 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर 1 एडजेसेंट टू 2 गिव रीजन। ये क्या कह रहा है कि इस फॉलोइंग फिगर में क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है, इज 1 एडजेसेंट टू 2 गिव रीजन। बिल्कुल भी नहीं है भाई, इनकी कॉमन आर्म भले ही हो, ये तो है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है। कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अब जब कॉमन वर्टेक्स नहीं है और ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो ये क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं है। ट्वेल्थ पे आ जाते हैं। ट्वेल्थ में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू उसने पूछी है भाई, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देते हैं हम। हमें पता है कि 55 डिग्री दे रखा है, ये और ये एंगल क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें पता है x प्लस वाई क्या है हमारा, 180 डिग्री है। लीनियर पेयर, तो x क्या है, 55 डिग्री प्लस वाई 180 डिग्री। y कितना हो गया हमारा, और हमें पता है y जो है वो इक्वल है z के वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हमारा z भी क्या हो गया, 25 डिग्री। सॉरी 25 नहीं, 125 है ये।
हमारा क्या हो गया 125। ऐसे ही हमारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सॉल्यूशन करेंगे डायरेक्टली। x प्लस 40 प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। डायरेक्टली कर लिया है मैंने, एक स्टेप छोड़ दिया, सॉरी। x की वैल्यू 115, तो y की वैल्यू भी क्या हो गई 115। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें पता है y प्लस जेड 180 डिग्री। तो z की वैल्यू 180 डिग्री माइनस y, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, काटना पसंद करेंगे, दोबारा करेंगे इसको। हमें पता है कि ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है, तो x प्लस 25 डिग्री हमारे y के बराबर हो गया। x की वैल्यू 115 डिग्री प्लस 25 तो y इक्वल 140 डिग्री। y की वैल्यू 140 आ गई और 180 डिग्री। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स के हमारे फिल इन द ब्लैंक्स उसको सोल्व करते हैं। देखिए ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स। इफ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ मेजर इज, ऑब्वियस सी बात है कम्प्लीमेंट्री है तो क्या होगा 90 डिग्री। अगला इसमें सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री होगा तो क्या होगा 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, नॉर्मल सी बात है जब ये लीनियर पेयर होंगे तो हमारे क्या बनाएंगे, हमारे 180 डिग्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे 180 डिग्री। या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं। If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. Clear? एक बार इसको नोट डाउन कर लेना। अगले पे आ जाते हैं। 14th में थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा और क्या क्या कैसे कैसे करना है। नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। भाई ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है हमारा 90 डिग्री से बड़ा। अब वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा जो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है। भाई ए एक तो है हमारा ए ओ डी,
एंगल AOD और इसके वर्टिकली अपोजिट है हमारा एंगल BOC। ऐसे इसमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब हमें एक तो छोटा भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए और एडजेसेंट भी होना चाहिए। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे भाई, देखो एक है हमारा AOB और AOE, 90 डिग्री भी है और एडजेसेंट भी है। तो क्या हो गया हमारा एंगल AOB और एंगल AOE। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, वही नॉर्मल सी बात है, इक्वल भी होना चाहिए सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए, तो मतलब 90 डिग्री। तो BOE और EOD, BOE और DOE। एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, 2 क्वेश्चन। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब भाई अनइक्वल भी होने चाहिए और सप्लीमेंट्री भी होने चाहिए, तो देखते हैं अनइक्वल भी और सप्लीमेंट्री भी। एक तो हमारा ये हो जाएगा BOA और AOD, BOA और AOD, सप्लीमेंट्री भी है और हमारा इक्वल भी नहीं है। AOB और AOD, AOB EOD। एक तो हो गया हमारा AOB और AOD। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, वो एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। तो कौन कौन से हो गए भाई इसमें, नॉर्मल सी बात है, एडजेसेंट हो गया जो लीनियर पेयर ना बनाए। एक तो AOB है और AOE है, AOB और AOE लीनियर पेयर नहीं बना रहे। और क्या है हमारा COD और DOE लीनियर पेयर नहीं बना रहे। AOE और EOD हमारे लीनियर पेयर नहीं बना रहे। तो ये सारे एंगल हम लिख लेते हैं। एक है हमारा AOB और AOE, COD। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। AOB ADE, AOB ADE, AOE। ठीक है भाई, कर ले भाई क्रॉस चेक, तो क्लियर है। सो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। थैंक यू।